अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 9, पेज नंबर 217 और 218 पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिए गए हैं। आप इनके बारे में इजी वे में इतना ही समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही कोण क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं और बाकी सवाल कराते समय मैं स्पष्ट करा दूंगा। तो अब करते हैं सवाल। नाइन पॉइंट 1 का सेकंड क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आप देखिए डायग्राम। सवाल नंबर 2, 9.1। पेड़ की जो पहले पोजीशन थी वो यहां तक थी, मीन्स ये कुल ऊंचाई थी पेड़ की, और यहां से मुड़कर इस तरह से पेड़ का शिखर अब जमीन को छू रहा है। आगे देखिए, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण आपका हुआ 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु फुट पॉइंट ये है आपका, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मीन्स यहां, ये आपको है 8 मीटर दे रखी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नामकरण करते हैं, ए बी सी। अब पेड़ की जो ऊंचाई है वो दिस प्लस दिस, इसे हमने माना x, इसे हमने माना y। x प्लस y ये होगी पेड़ की ऊंचाई। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र के अनुसार, अब आपकी लिखने की सारी हेडेक खत्म। चित्र के अनुसार पेड़ की ऊंचाई, इसको चाहे तो हम h कह सकते हैं, बराबर x प्लस y। अब हम x और y दोनों के मान निकाल कर उन्हें ऐड करेंगे, तब पेड़ की ऊंचाई आएगी। सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। इसमें हमें ध्यान ये देना है कि इस कोण के लिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। अब लंब और आधार का फॉर्मूला किस में आता है? ये आता है tan थीटा। तो हमने
फर्स्ट लिया x अपॉन 8 मीन्स लंब बटा आधार बराबर 10 30 और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब हम इन दोनों मानों को लेंगे। x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो हमारे पास में x आ जाएगा 8 अपॉन √3। ये 8 बटा से यहां गुणा में चला जाएगा, तो ये हमारे पास में एक मान आया। इसको हम एक बार के लिए एज इट इज रहने देते हैं और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम लेते हैं y का मान। y कर्ण है। कर्ण और आधार कॉस में भी आते हैं, सेक में भी आते हैं, मगर मैं आपका साइन कॉस टेन में ही सारा काम करा दूंगा। तो हम लेते हैं 8 अपॉन y मीन्स आधार बटा कर्ण बराबर cos 30। cos 30 में sin 60 और उसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन। फिर इन दोनों मानों को लेते हैं तो 8 अपॉन y इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। अब हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में आया √3y बराबर 16 और y बराबर 16 बटा √3। ये हो गई समीकरण 2। हम आगे चलते हैं। पेड़ की ऊंचाई h बराबर x प्लस वाई। x की वैल्यू 8 अपॉन √3 प्लस y की वैल्यू 16 अपॉन √3। ये तो एज इट इज चलेगा। √3 आ गया आपका एलसीएम और ऊपर 8 प्लस 16 24 अपॉन √3। यहां तक हम पहुंच गए, मगर आंसर में हर में रूट का मान नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जुगाड़ करते हैं। इस तरह से हम √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आया 24 √3 अपॉन, और ये मैं बता चुका हूं कि इसका मान 3 होगा। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये आई आपकी 8√3 मीटर। और यहां हम लिख देंगे फाइनली पेड़ की
ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। सवाल कंप्लीट। अब एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए। इस सवाल का डायग्राम इस तरह के डायग्राम से थोड़ा अलग बनेगा। उसका कारण यह है कि इसमें जो लड़का है उसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर। तो इसलिए डायग्राम थोड़ा सा वेरी होगा। और जो भवन की ऊंचाई 30 मीटर दी गई है उसमें से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, और हमें जो हाइट मतलब प्रयोग में लेनी है वो 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये हाइट हमें लेनी होगी। मैं आपको समझाता हूं। सिक्स सवाल आपका डायग्राम यहां देख लेते हैं। ये भवन हुआ, उसकी हाइट, ये लड़का है उसकी हाइट 1.5, और इस तरह से हम लेंगे ये ए बी सी डी ई। अब देखिए आप, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये लड़का हुआ जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये भवन की कुल हाइट 30 मीटर है। मगर हमें जो काम में लेनी है वो, अगर हम इस 1.5 मीटर को माइनस कर दें तो 28.5 मीटर, ये हाइट हमें सवाल में काम में लेनी है। और हम इस ट्रायंगल CDE का यूज करेंगे। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का इस तरह जा रहा है, इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहां आप देखिए कि कोण बढ़ रहा है क्योंकि वो भवन की ओर जा रहा है। तो ये कोण 30 डिग्री, और मान लीजिए वो लड़का यहां तक गया, तो अब ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो हम ये मानते हैं कि वो यहां से यहां तक x मीटर चलकर गया, और हम इसको ले लेते हैं y, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया f।
ई एफ एक्स हमें निकालना है। अब शुरू करते हैं सवाल। चित्र के अनुसार सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज सी डी एफ में। अब फिर हम यहां देखेंगे कि इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो यहां भी वैल्यू 10 की ही रखते हैं। 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू 1060, और 1060 का मान होता है √3। अब इन दोनों की बात करते हैं। 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू √3। y को यहां ले जाते हैं, तो y √3y इज इक्वल टू 28.5, और y का मान निकालना है, तो 28.5 अपॉन √3। अब आप देखिए कि ये जो ऊपर की संख्या है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसी जुगाड़ से जैसा आप पिछले सवाल में किया था। तो y का मान आया 28.5 इंटू √3 अपॉन इसका मान 3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, एक बचा 15, 3 5 जा 15। तो y का मान आया हमारे पास में 9.5 √3 मीटर। इसको वैसे ही समीकरण 1 में लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज CDE की बात करते हैं। CDE में देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप समझकर चलते रहिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, वैसे ही करना है। यहां कोण 30 डिग्री, तो 28.5 अपॉन इसमें दूरी यहां से यहां तक की आएगी x प्लस y, जो आपके डायग्राम में दे रखा है वही हमें लिखना है, एक्स्ट्रा तो कुछ याद नहीं करना। इज इक्वल टू 1030, और 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब इन दोनों में देखिए, 28.5 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे चलते हैं। x प्लस y
is equal to 28.5 √3। अब ये y का जो मान है वो समीकरण 1 से यहां रख देंगे, x प्लस 9.5 √3 is equal to 28.5 √3। फिर समीकरण के नियम से इक्वल अपनी जगह, x अपनी जगह, ये अपनी जगह, और इसकी शिफ्टिंग होगी तो ये माइनस में आ जाएगा 9.5 √3। x इज इक्वल टू √3 हमने कॉमन लिया, -28.5 9.5, तो हमारे पास में x का मान आया 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 19 √3 मीटर। तो ये हमने दूरी निकाल ली जितनी वो लड़का भवन की ओर चलकर गया, मगर अभी भी आपका आधा नंबर कट सकता है। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, सवाल का उत्तर फाइनली उस रूप में लिखना होता है जिस रूप में सवाल में पूछा गया है। हमने x तो निकाल लिया, मगर क्या आपके सवाल में कहीं x दिया गया है? तो x जिस के लिए हमने माना था वो हमें फाइनली लिखना होगा, और उसके लिए आपके सवाल का लास्ट सेंटेंस आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। तो यहां पूछा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो हम लिखेंगे फाइनली लड़का, ये साइन होता है इसलिए का, इसलिए लड़का भवन की ओर चलकर गया बराबर 19 √3 मीटर। और ये हमने इसको बॉक्स में कर दिया, इससे नंबर अच्छे आते हैं। ये हुआ आपका सवाल कंप्लीट। अब आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा।